बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, लताएं, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का नाम था सतरंगी जंगल, क्योंकि जब भी बारिश होती पेड़ों के ऊपर इंद्रधनुष ऐसे चमकता जैसे किसी ने पूरे जंगल पर रंगों की चादर बिछा दी हो। जंगल के बीच में रहते थे 3 अच्छे दोस्त, बबलू हाथी, ताकतवर लेकिन भोला, चिंकी बंदरियां, शरारती और होशियार, मोती हिरनी, तेज और समझदार। तीनों हर दिन साथ खेलते, फल तोड़ते और नदी के किनारे मस्ती करते। एक दिन बारिश रुक चुकी थी। जंगल के सबसे बुजुर्ग तोता टिंकू दादा पेड़ की टहनी पर बैठकर सब जानवरों को कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा, इस जंगल में बहुत साल पहले एक खजाना छुपाया गया था। कहते हैं जिसने वो खजाना ढूंढ लिया उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। रास्ता मुश्किल है क्योंकि कई चुनौतियाँ खड़ी होंगी। सब जानवर चौंक गए। बबलू हाथी की आंखें चमक उठीं। चिंकी बंदरियां उछलकर बोली, नहीं नहीं, ये जरूर कोई जादुई खजाना होगा। जो भी हो, अगर हमें मिल गया तो हम जंगल की मदद कर पाएंगे। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने ठान लिया वे खजाना ढूंढने निकलेंगे। पहला पड़ाव कांटों का जंगल। जंगल का एक हिस्सा सूखा और डरावना था। चारों ओर कांटे ही कांटे थे। बबलू हाथी चलते चलते अटक गया। अरे ओहो, ये कांटे तो मेरी सूंड में चुभ गए। चिंकी हंसते हुए बोली, अरे मोटू, जरा धीरे चलो, तुम्हें देखकर तो कांटे भी डर जाते होंगे। बबलू ने अपनी ताकत लगाई और सूंड से कांटे हटाकर रास्ता साफ कर दिया। दूसरा पड़ाव तेज नदी। थोड़ा आगे एक गहरी नदी आ गई। पानी बहुत तेज बह रहा था। मोती हिरनी घबराई। अगर मैं कूदी तो बह जाऊंगी। अरे बबलू, हमारे पास है ना, तू हमें अपनी पीठ पर बिठाकर पार करा दे। वाह, अब तो मैं नाव भी बन गया हूँ। तीनों ने मिलकर नदी पार की। तीसरा पड़ाव सांपों की गुफा। आगे एक अंधेरी गुफा आई जहाँ कई बड़े बड़े सांप फुफकार रहे थे। चिंकी डरकर बबलू की पीठ पर चढ़ गई। अरे ये तो हमें खा जाएंगे। मोती हिरनी ने शांत होकर कहा, डरो मत, अगर हम डर दिखाएंगे तो ये हमला करेंगे। शांत रहो। उसने धीरे धीरे गाना गाना शुरू किया। गुफा गूंज उठी और सांप धीरे धीरे पीछे हट गए। लंबा सफर तय करने के बाद वे जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। अचानक पेड़ से आवाज आई, साहसी यात्रियों, खजाना पाने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। बताओ, इस जंगल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बबलू बोला, मेरी ताकत। मेरी चालाकी। मोती ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमारी दोस्ती, क्योंकि अगर हम साथ न होते तो कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। पेड़ चमक उठा, जमीन हिली और उसकी जड़ों से एक छोटा सा संदूक बाहर आ गया। तीनों ने संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि जादुई बीज थे। पेड़ बोला, ये बीज जहाँ भी बोओगे वहाँ हमेशा फल फूल और हरियाली रहेगी। यही असली खजाना है। फिर तीनों मित्र जंगल की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बीज बो दिए, जिससे सतरंगी जंगल और भी सुंदर दिखने लगा। तोता दादा के पास जाकर बोला, खजाना वह नहीं जिसमें सोना चांदी हो, खजाना तो वह है जिसके साथ सच्चे मित्र हों, जो हर परिस्थिति में साथ दें।